हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने 9 ईसीजी स्ट्रिप्स लेके आई हूँ। ये एंक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप ऐसा कह सकते हैं कि इनमें से एक आधा क्वेश्चन आपको एंक्लेक्स में पूछा जाएगा ऐसे ही पैटर्न के साथ। ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये पैटर्न जो है ना, ये आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये नॉर्मल साइनस रिदम है। आपने देखा ही होगा, ये पैटर्न जो बन रहा है ना, ये इक्वली बन रहा है। इनमें ना तो ज़्यादा डिस्टेंस है और ना ही ज़्यादा नैरो है। ये जो वेव आ रही है PQRST, ये इक्वली बन रही है, ठीक है। पी वेव जो होती है, ये आपको पता है कि एट्रियल रिदम को रिप्रेजेंट करती है। QRS जो होती है, ये वेंट्रिकुलर रिदम को रिप्रेजेंट करती है। सो अगर सपोज आपको पैटर्न के ऊपर QRS कम्प्लेक्स अगर लैक हो जाता है तो उसको हम एसिस्टोल बोलते हैं। जैसे कि ये पैटर्न बन रहा है, इसमें आपको QRS दिखाई नहीं देगा। अगर वही QRS वाइड हो जाएगा तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगा, जैसे ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये तो नॉर्मल साइनस रिदम का पैटर्न है, इसमें आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ब्रैडीकार्डिया के बारे में बात करते हैं। ब्रैडीकार्डिया में आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। सो आप कह सकते हैं कि इसमें जो बीट है वो 60 से नीचे है। वैसे तो नॉर्मल बीट होता है 60 to 100 पर मिनट, लेकिन अगर 60 से नीचे चला जाए तो उसको ब्रैडीकार्डिया बोल देते हैं। अगर ऐसा पैटर्न आ जाएगा आपको एग्ज़ाम में तो आप इजीली टिक कर सकते हैं कि ये ब्रैडीकार्डिया का पैटर्न है और इसमें ट्रीटमेंट कौन सा चाहिए, एट्रोपिन चाहिए। एट्रोपिन देते हैं पेशेंट को। अगर ब्रैडी होगा, आप सोचिए, अगर आपके बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है अगर वो स्लो हो जाएगा तो आपकी बॉडी कूलिंग में आ जाएगी, ठीक है। आपकी बॉडी क्लैमी होगी, कूल होगी, ठंडी पड़ जाएगी। सो ऐसा ही कुछ इसमें दिखाई देता है, तो हम एट्रोपिन उसको देते हैं, ठीक है, पेशेंट को। सो आगे हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के बारे में। आप देख सकते हैं इसका पैटर्न कैसा बन रहा है। ये एक टॉम्बस्टोन पैटर्न है, ऐसा ही टॉम्बस्टोन होता है उसकी तरह पैटर्न आएगा, जिसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं। अब अगर इसमें हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया अगर पल्स नहीं है तो हम डिफिब्रिलेशन पे डालते हैं, बट अगर पेशेंट में पल्स शो हो रहा है तो उसको कार्डियोवर्जन देना होता है, ठीक है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में अगर पल्स नहीं है पेशेंट में, आपको पल्स चेक करनी होती है। अगर ऐसी वेव्स दिखाई दे तो आप पल्स चेक करते हैं। अगर पल्स नहीं है तो डिफिब्रिलेशन देती है नर्स। अगर पल्स है तो कार्डियोवर्जन पे डालना होता है उसको, ठीक है। तो आगे ए सिस्टोल क्या होता है, जैसे कि कोई रिदम ही नहीं है, बिल्कुल फ्लैट लाइन पैटर्न आपको दिखाई देगा। तो इसमें हमने डिफिब्रिलेशन नहीं देना होता है, इसमें हमने CPR और एपिनेफ्रिन देना होता है ए सिस्टोल में। आगे हम बात करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में। एट्रियल फिब्रिलेशन में आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियल रिदम को, ठीक है। यहाँ पे आपको पी वेव दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये वाले पैटर्न में यहाँ में मिसिंग है। यहाँ पे पी वेव नहीं बन रहा है, सिर्फ बन रहा है QRST वेव। पी वेव मिसिंग है, तो इसमें इसको हम बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले तो हम उसको कार्डियोवर्जन देना होता है पेशेंट को, और उसको डाइजॉक्सिन मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। डाइजॉक्सिन का एक फार्मूला है, अगर डाइजॉक्सिन दे रहे हो तो आपको टैप फार्मूला याद रखना होगा। टैप में आप टी से क्या होता है, टॉक्सिसिटी। आपको डाइजॉक्सिन की रेंज देखनी होती है जो कि 2 होती है नॉर्मल। अगर 2 से ऊपर जा रही है तो पेशेंट को टॉक्सिसिटी हो रही है, तो मेडिसिन को होल्ड कर देना है। और ए मीन्स एपिकल पल्स। आपको देखना है, अगर पेशेंट की पल्स 60 से नीचे है तो आपको डाइजॉक्सिन नहीं देना। अगर पोटाशियम का लेवल 3.5 से नीचे है तो भी होल्ड करके रखनी होती है डाइजॉक्सिन, नहीं तो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एट्रियल फ्लटर के बारे में। एट्रियल फ्लटर में देखिए पी वेव कैसा है,
पी वेव एक सॉ टूथ लाइक अपीयरेंस आ रहा है, इसको सॉ टूथ लाइक अपीयरेंस बोलते हैं। ऐसा पैटर्न अगर आपको कहीं भी दिखाई दे एंक्लेक्स में, तो आपको टिक करना है एट्रियल फ्लटर पे। और इसका ट्रीटमेंट सेम लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन की तरह है। एट्रियल फिब्रिलेशन का और एट्रियल फ्लटर का सेम ट्रीटमेंट है। कार्डियोवर्जन पे डालना होता है और डाइजॉक्सिन देना होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं टॉर्सार्ड्स डे पॉइंट की, ठीक है। टॉर्सार्ड्स डे पॉइंट में आपको ऐसा पैटर्न दिखाई देगा जिसमें आपको क्लियर नहीं है कि पी क्यू आर एस यहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा क्लियरली, जैसे कि टॉर्नेडो लाइक होता है, ऐसा टॉर्नेडो काइंड ऑफ पैटर्न आपको दिखाई देगा। ये मोस्टली ट्रीट किया जाता है इसको मोस्टली मैग्नीशियम सल्फेट से। अगर पेशेंट में कहीं भी मैग्नीशियम सल्फेट की डेफिशिएंसी होती है तो आपको सेम ऐसा ही पैटर्न दिखाई देगा जो कि टॉर्सार्ड्स डे पॉइंट्स में दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के बारे में। यहाँ एक ऐसा वेव बन रहा है, ये स्क्विगली लाइन बन रही हैं, ये कुछ क्लियर लाइंस नहीं है। ये यहाँ पे आपको QRS पैटर्न क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा, ये कुछ ऐसा बन रहा है जैसे स्क्विगली लाइंस बनती है, ऐसी बन रही हैं। इसको हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं, ऐसे पैटर्न को। सो इसमें ट्रीटमेंट क्या देना होता है, डिफिब्रिलेशन देनी होती है और ड्रग्स में आपको लिडोकेन प्रिस्क्राइब करनी होती है, ठीक है। आगे जो लास्ट वाली 9 स्ट्रिप है उस पर हम बात करते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के बारे में। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में देखिए आप कितना फास्ट पैटर्न बन रहा है, कितना फास्ट है। इसमें स्पेस भी बहुत कम है और बहुत जल्दी जल्दी पैटर्न बन रहा है, बहुत फास्ट है। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है, वेगल मैन्यूवर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि वेगल मैन्यूवर क्या होता है। जब कभी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होती है, किसी पर्सन को, जब वो ट्राई करता है कि स्टूल पास हो जाए, वो बहुत ज़ोर लगाता है और जो जैसे फोर्स लगाता है वो नीचे बैठ के कि उसका वो स्टूल बाहर निकल आए, तो उसी फोर्स ऐसी ही फोर्स वेगल मैन्यूवर में होती है। अगर वो करेगा तो उसका सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो है काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। और ये थी 9 स्ट्रिप्स, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ये पैटर्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ये सारे पैटर्न, ठीक है। ये 9 पैटर्न है, कुछ डिफरेंट पैटर्न है, इसको आपने ध्यान से देखना है और पढ़ना है। अगर ऐसा कोई भी पैटर्न आपको एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आप बहुत जल्दी टिक कर सकते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या है। आगे मैं इसके बारे में और डिटेल में लेके आऊँगी। और आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच।